अगर आपको आज 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, लेकिन शर्त यह हो कि कल सुबह आपकी आंख न खुले, क्या आप मानोगे? जवाब है नहीं। क्योंकि सच यह है कि कल की सुबह किसी भी पैसे से ज्यादा कीमती है। लेकिन अजीब बात देखो, जिस चीज को हम पैसों से ज्यादा कीमती मानते हैं, उसी को सबसे ज्यादा बर्बाद भी करते हैं। पैसा गिर जाए तो तुरंत उठाते हैं, मोबाइल खो जाए तो पूरी दुनिया सिर पर उठा लेते हैं। लेकिन 1 घंटा बर्बाद हो जाए तो हम कहते हैं कोई बात नहीं। यही कोई बात नहीं धीरे धीरे पूरी जिंदगी खा जाती है। आज की ये कहानी सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये आपके अंदर सोए हुए इंसान को जगाने की कोशिश है। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान गरीब पैदा होना नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान है समय रहते न जागना। समय, ये वो चीज है जो दिखती नहीं, लेकिन सब कुछ बदल देती है। न इसका रंग है, न आवाज, न आकार, फिर भी यही तय करती है कि कौन राजा बनेगा और कौन भीड़ में खो जाएगा। एक ही शहर में दो लड़के रहते हैं, दोनों की उम्र बराबर, दोनों के पास 24 घंटे बराबर, दोनों के सपने बड़े। लेकिन 10 साल बाद एक लड़का बड़ी गाड़ी में घूमता है, दूसरा अब भी किस्मत को दोष देता है। फर्क कहाँ था? किस्मत में नहीं, दिमाग में नहीं, घर में नहीं, फर्क था समय के इस्तेमाल में। याद रखो, समय सबको बराबर मिलता है, लेकिन समझदारी सबको बराबर नहीं मिलती। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। सच यह है कि टाइम सबके पास है, बस प्रायोरिटी नहीं है। जिस इंसान को नेटफ्लिक्स के लिए टाइम मिल जाता है, लेकिन किताब के लिए नहीं, जिसे घंटों स्क्रोलिंग का टाइम मिल जाता है, लेकिन स्किल सीखने का नहीं, उसे टाइम की कमी नहीं, क्लैरिटी की कमी है। तुम्हारी जिंदगी वहां जाती है जहां तुम्हारा समय जाता है। अगर समय गॉसिप में जाएगा, जिंदगी खाली होगी। अगर समय सीखने में जाएगा, जिंदगी ऊपर उठेगी। अगर समय मेहनत में जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। दुनिया का हर सफल इंसान हमें यही सिखाता है। इलॉन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, इन लोगों के पास 30 घंटे नहीं थे। इन्हें भी वही 24 घंटे मिले जो तुम्हें मिले हैं। लेकिन इन्होंने हर घंटे को सैनिक की तरह इस्तेमाल किया। एक आम इंसान सुबह उठता है और सोचता है, आज क्या करूं? एक सफल इंसान सुबह उठता है और जानता है, आज क्या करना है। यहीं से खेल बदलता है। जिस दिन से तुम सोचने की जगह तय करना शुरू कर दोगे, उस दिन से जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। समय की सबसे बड़ी चोरी कोई और नहीं करता, हम खुद करते हैं। कैसे? बस 5 मिनट और, कल से शुरू करूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। ये छोटे छोटे वाक्य सुनने में हल्के लगते हैं, लेकिन यही सपनों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हर सपना मेहनत से नहीं मरता, कुछ सपने टाल मटोल से मर जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मोटिवेशन नहीं आता। सवाल है, क्या खाना खाने के लिए मोटिवेशन चाहिए? क्या मोबाइल चलाने के लिए मोटिवेशन चाहिए? क्या दोस्त से बात करने के लिए मोटिवेशन चाहिए? नहीं। क्योंकि जहां इंटरेस्ट होता है, वहां मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब साफ है, तुम्हें काम से प्यार नहीं हुआ अभी। और जब तक काम से रिश्ता नहीं बनेगा, काम बोझ लगेगा। जो पढ़ाई को सजा समझता है, वो किताब से भागेगा। जो पढ़ाई को हथियार समझता है, वो किताब पकड़कर जीतेगा। जो मेहनत को दर्द समझता है, वो भागेगा। जो मेहनत को रास्ता समझता है, वो आगे बढ़ेगा। समय का सही इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले माइंडसेट बदलो। घड़ी बदलने से कुछ नहीं होगा, सोच बदलनी होगी। अब एक सच्चाई सुनो, दुनिया में दो तरह के दर्द होते हैं। पहला, डिसिप्लिन का दर्द। दूसरा, रिग्रेट का दर्द। डिसिप्लिन का दर्द कुछ देर रहता है, रिग्रेट का दर्द सालों तक जलाता है। सुबह जल्दी उठना मुश्किल है, लेकिन गरीबी और पछतावा उससे ज्यादा मुश्किल है। किताब खोलना मुश्किल है, लेकिन असफलता उससे ज्यादा मुश्किल है।
आज मेहनत करना मुश्किल है, लेकिन कल दूसरों के नीचे काम करना उससे ज्यादा मुश्किल है। तुम्हें कौन सा दर्द चाहिए? फैसला तुम्हारा है। समय कभी रुकता नहीं। तुम रो लो, सो लो, बहाने बना लो, घड़ी चलती रहती है। और सबसे खतरनाक बात यह है, खोया हुआ पैसा वापस आ सकता है, खोया हुआ दोस्त वापस आ सकता है, खोया हुआ मौका भी कभी कभी लौट सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं। इसलिए समझदार लोग पैसे से ज्यादा स्केड्यूल संभालते हैं। अब सवाल है, समय को कंट्रोल कैसे करें? पहला नियम, सुबह जीत लो। अगर सुबह मोबाइल से शुरू हुई तो दिन दूसरों के हिसाब से जाएगा। अगर सुबह लक्ष्य से शुरू हुई तो दिन तुम्हारे हिसाब से जाएगा। सुबह उठते ही फोन मत पकड़ो, पहले खुद को पकड़ो। 10 मिनट शांत बैठो, दिन का प्लान सोचो, आज का एक बड़ा काम तय करो। जो इंसान सुबह डायरेक्शन ले लेता है वो दिन भर भटकता नहीं। दूसरा नियम, काम को छोटा करो। बहुत लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें काम पहाड़ लगता है। पूरा सिलेबस देखोगे तो डर लगेगा। बस पहला चैप्टर देखो। पूरा बिजनेस सोचोगे तो डर लगेगा। बस पहला कदम सोचो। पूरा जिम जर्नी मत सोचो, बस आज का वर्कआउट सोचो। दिमाग बड़े काम से डरता है, छोटे कदम से नहीं। तीसरा नियम, टाइम बॉक्सिंग, यानी हर काम का समय तय करो। ऐसे मत कहो पढ़ूंगा, कहो शाम 6 से 8 पढ़ूंगा। ऐसे मत कहो एक्सरसाइज करूंगा, कहो सुबह 7 से 7:30 करूंगा। जब काम का समय तय होता है तो दिमाग बहाना कम बनाता है। जो चीज कैलेंडर में आ जाती है उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा नियम, डिस्ट्रैक्शन हटाओ। तुम्हारा फोन बुरा नहीं है, लेकिन बिना कंट्रोल के फोन खतरनाक है। नोटिफिकेशन एक छोटा साउंड नहीं, वो तुम्हारे फ्यूचर की घंटी है जो टूट रही है। हर बार जब फोकस टूटता है दिमाग को वापस आने में समय लगता है। इसलिए काम के समय फोन दूर रखो, नेट बंद करो, कमरा साफ रखो। फोकस कोई टैलेंट नहीं, एनवायरमेंट है। पांचवा नियम, एनर्जी संभालो। थका हुआ इंसान अच्छे फैसले नहीं लेता। रात भर जागकर सुबह महान बनने का सपना मत देखो। नींद पूरी लो, पानी पियो, चलो फिरो, शरीर हिलाओ। वीक बॉडी अक्सर वीक डिसिप्लिन पैदा करती है। स्ट्रांग शरीर स्ट्रांग माइंड बनाता है। छठा नियम, ना कहना सीखो। हर जगह जाना जरूरी नहीं, हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर बहस में उतरना जरूरी नहीं, हर ट्रेंड फॉलो करना जरूरी नहीं। कुछ लोगों की जिंदगी इसलिए रुक जाती है क्योंकि वो हर चीज के लिए अवेलेबल रहते हैं। अगर तुम्हें अपने सपनों के लिए हाँ कहना है तो कई चीजों को ना कहना पड़ेगा। सातवां नियम, डेली रिव्यू। रात को सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने समय कहाँ लगाया, क्या सीखा, क्या बेकार किया, कल क्या बेहतर करूंगा। जो इंसान खुद को देखता रहता है वो खुद को बदलता रहता है। अब मैं तुम्हें एक तस्वीर दिखाता हूं। मान लो दो दोस्त हैं। पहला दोस्त रोज 3 घंटे स्किल सीखता है, दूसरा दोस्त रोज 3 घंटे रील्स देखता है। एक दिन में फर्क नहीं दिखेगा, एक हफ्ते में भी नहीं, एक महीने में थोड़ा दिखेगा, लेकिन 1 साल बाद पहले के पास स्किल होगी, कॉन्फिडेंस होगा, इनकम होगी। दूसरे के पास ट्रेंड्स की नॉलेज होगी और फ्रस्ट्रेशन होगा। समय कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। छोटे अच्छे काम बड़े नतीजे देते हैं, छोटी बुरी आदतें बड़ी तबाही देती हैं। इसलिए अपनी रोज की आदतों को हल्के में मत लो। तुम्हारा फ्यूचर आज की आदतों से बन रहा है। बहुत लोग सही समय का इंतजार करते हैं। सच सुनो, सही समय आता नहीं, बनाया जाता है। अगर किसान मौसम का इंतजार ही करता रहता तो खेत खाली रहते। अगर खिलाड़ी परफेक्ट दिन का इंतजार करता तो मेडल कोई और ले जाता। अगर स्टूडेंट मूड का इंतजार करता तो एग्जाम फेल हो जाता। स्टार्ट बिफोर यू फील रेडी।
तैयार होने से पहले शुरू करो। चलते चलते कॉन्फिडेंस आता है। अब एक और सच्चाई, कभी कभी तुम गिरोगे, प्लान टूटेगा, दिन खराब जाएगा, फिर से प्रोक्रास्टिनेशन होगा। कोई बात नहीं, एक खराब दिन खराब जिंदगी नहीं होता। बस अगले घंटे से वापसी करो। लोग गलती से नहीं हारते, लोग वापसी छोड़ देने से हारते हैं। याद रखो, तुम मशीन नहीं हो, तुम इंसान हो, लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान बन सकते हो। और डिसिप्लिन का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बार बार सही रास्ते पर लौटना है। अगर आज तक तुमने समय बर्बाद किया है तो खुद को गाली मत दो। बस आज फैसला लो, अब से हर दिन थोड़ा बेहतर बनूंगा, अब से हर घंटे की कीमत समझूंगा, अब से मोबाइल मुझे नहीं चलाएगा, मैं मोबाइल चलाऊंगा। अब से मूड नहीं, मिशन तय करेगा। अब से एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन होगा। अब से कंपैरिजन नहीं, कंसंट्रेशन होगा। अब से सपने सिर्फ सोचूंगा नहीं, बनाऊंगा। तुम गरीब घर में पैदा हुए हो सकते हो, लेकिन गरीब सोच में मत मरना। तुम्हारे पास रिसोर्सेस कम हो सकते हैं, लेकिन रीजन कम नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास सपोर्ट कम हो सकता है, लेकिन हंगर कम नहीं होनी चाहिए। दुनिया हमेशा टैलेंटेड लोगों से नहीं जीतती, दुनिया अक्सर कंसिस्टेंट लोगों से हारती है। हर दिन 1% बेटर बनो। 365 दिन बाद फर्क खुद दिखेगा। एक दिन लोग पूछेंगे, तू बदल कैसे गया? और तुम मुस्कुराकर कहना, मैंने बस अपना समय बदल दिया। आज जो 30 मिनट तुम्हारे हाथ में है, शायद वही तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो। उन्हें यूं ही मत जाने दो। उठो, प्लान बनाओ, काम शुरू करो। छोटा शुरू करो, लेकिन आज शुरू करो, क्योंकि घड़ी चल रही है। और जो इंसान समय की चाल समझ जाता है, दुनिया उसकी मिसाल देती है। आज कमेंट अपने दिल में लिखो, मैं अपने आने वाले हर मिनट की कीमत समझूंगा। मैं अपने समय का सम्मान करूंगा। मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट।